मैं कोई घूमने या मजे करने थोड़ी जा रही हूँ। मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए यूएस जाना चाहती हूँ। मुझे अपना करियर बनाना है, देश का नाम रोशन करना है पापा। देश का नाम रोशन करना है या उस युंगी के साथ बैठकर विदेशी बर्गर खाने हैं? मुझे सब पता है जिमिन, तेरी हर एक हरकत पर मेरी नजर है। पढ़ाई का तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो वहाँ उस लड़के के पास जाना है ना तेरा। उस युंगी को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो सिर्फ मेरा एक बहुत सीधा साधा शरीफ और पढ़ाकू दोस्त है। मैं तो बस वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ ताकि आपका सिर फक्र से ऊंचा हो सके। वाह जिमिन, क्या डायलॉग मारा है। पापा वैसे बात तो सही है, इसकी अकल का डब्बा वैसे ही गोल है तो शायद यूएस में बादाम खाकर इसकी थोड़ी सी समझ आ जाए। और वैसे भी इसका ये 24 घंटे का रोना धोना सुनकर मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं पापा। प्लीज इसको भेज दो, घर में थोड़ी शांति तो होगी और मैं शांति से सो तो पाऊंगी। तू चुप बैठे, इसकी साइड मत ले। मुझे पता है तू भी अंदर से इसकी तरह ही है चालू। और जिमिन, मैंने एक बार कह दिया ना, नो मींस नो। एक अकेली लड़की इतनी दूर विदेश में रहेगी, अनजान शहर, अनजान लोग। मुझे दिन रात तेरी चिंता लगी रहेगी जिमिन। वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा? और अगर तूने पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर उस युंगी से शादी कर ली तो मेरी तो समाज में नाक कट जाएगी ना। पापा, आपको अपनी प्यारी सी मासूम सी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? प्लीज हाँ बोल दो ना, वरना मैं अंजल त्याग दूंगी, खाना पीना छोड़ दूंगी, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। देख लो आदमी, इसके ड्रामे। खाना छोड़ेगी ये लड़की? अभी आधा घंटा पहले ही 3 आलू के पराठे और एक बड़ा कटोरा दही का दबाया है इसने, और अभी 2 घंटे में फिर से भूख लग जाएगी इसे। इसकी भूख हड़ताल 3 मिनट भी नहीं चलेगी। तू अपनी ये कमेंट्री बंद करेगी? आर्मी के सामने मेरी इमेज खराब मत कर। पापा प्लीज मान जाओ ना। अच्छा बाबा ठीक है, बस रोना बंद कर, मेरा सर दर्द से फट रहा है। तेरे इस रोने के चक्कर में मेरी बीपी की गोली खाने का टाइम हो गया। मैं एक ही शर्त पर हाँ बोलूंगा, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना अपना ये रोना लेकर अपने रूम में जाओ। हाँ हाँ, क्या शर्त है पापा? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। आप बोलो तो मैं युंगी से भी बात करनी बंद कर दोगी दी? कम कर दूंगी बताओ तो क्या शर्त है? हाँ तो शर्त ये है कि तू अकेली यूएस नहीं जाएगी, तेरी ये छोटी बहन ते भी तेरे साथ जाएगी। हैं? मैं? पापा ये क्या बात हुई? मैंने क्या पाप किया है? मुझे नहीं जाना इस रोती हुई सूरत के साथ विदेश। मैं यही खुश हूँ अपने दोस्तों के साथ। तुझे जाना पड़ेगा ते, और यही मेरा आखिरी फैसला है। तू वहाँ जाकर इस पर सीआईडी की तरह पूरी नजर रखेगी, ये कब कॉलेज जा रही है, कब वापस आ रही है, और उस युंगी के साथ कितनी बार कॉफी पीने गई। इन सब की रिपोर्ट मुझे हर रोज चाहिए। अगर ते साथ जाएगी तभी तुम फ्लाइट पकड़ोगी जिमिन। बताओ क्या कहती हो? हाँ हाँ मुझे मंजूर है पापा, एकदम मंजूर है। ते जाएगी मेरे साथ, ये तो मेरी बॉडीगार्ड बनकर रहेगी वहाँ। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे समझदार पापा हो। आई लव यू पापा। ओहो, मतलब फ्री में यूएस घूमने का टिकट मिल गया। वहाँ पर गोरी चमड़ी वाले स्मार्ट विदेशी लड़के होंगे, लंबी गाड़ियाँ होंगी, घूमना फिरना होगा। आहा क्या बात है ते। ठीक है पापा, आप अगर इतना कह ही रहे हो और आपको मेरी रिपोर्ट पर भी भरोसा है तो अपनी इस बड़ी बहन की खुशी के लिए मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी पापा। मुझे अच्छे से पता है मेरी दोनों बेटियां बहुत बड़ी चालू हैं और अंदर ही अंदर खुश हो रही हैं, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर पैकिंग शुरू करो दोनों, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। हाँ हाँ चलते, जल्दी चल, पैकिंग भी तो करनी है, चल। वाओ, यूएस तो सच में एकदम झक्कास है दी। पापा ने सही किया जो मुझे यहाँ भेज दिया। अरे ते, तू लड़के ताड़ना बंद कर और युंगी को ढूंढ। उसने बोला था वो कार लेकर आएगा, पता नहीं कहाँ रह गया वो। पता चला दी वो एयरपोर्ट के रास्ते में कहीं रुककर सो रहा होगा। तुम्हारा युंगी तो सोते हुए ही अच्छा लगता है वैसे भी।
so and instinctive I and miss you passionate. too, my Every word I baby. move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should हेलो, be getting after एक्सक्यूज मी, it. दो जिसमें एक I जान। got facts मैं over भी यहीं facts खड़ी over हूँ। tracks, this and 2 that, मिनट spitting के लिए sauce, अपना ये fast, शुभ not the देसी words रोमांस बंद करो। sarcastic. I'm all मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, ये बैग उठाकर। चलो आप कार में सामान रखो जीजू। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वही तीखी मिर्ची हो। चलो बैठो कार में मेरी सासू माँ। वैसे यूंगी जीजू, आपने बताया नहीं कि आपके घर में कौन-कौन रहता है। पूरा घर हमारा ही है ना? घर तो बहुत बड़ा है पर मैं वहाँ अकेला नहीं रहता। मेरे साथ मेरे अंकल रहते हैं, जंकू। अंकल? तुमने पहले कभी नहीं बताया? वो बड़े हैं क्या बहुत? स्ट्रिक्ट हैं क्या? हाँ, अंकल हैं तो थोड़े स्ट्रिक्ट और खड़ूस टाइप। शोर तो बिल्कुल पसंद नहीं उन्हें। इसलिए तेज, तुम थोड़ा संभल कर रहना वहाँ। उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें बोलो वो मुझसे संभल कर रहे। तेज से टकराना मतलब मुसीबत को गले लगाना, है ना जीजू? ओहो आप अच्छी गुड़िया। जिमिन, ते और सुगा घर के अंदर आते हैं और जिमिन और ते जो है घर को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। तभी सामने से धीरे-धीरे स्टेयर्स पे से जंकू उतरता है जो एकदम हॉट लुक में है। ते जो है उसे देखकर एकदम से फ्रीज हो जाती है। उत्तरी भगवान जी, ये अंकल है। अगर ऐसे अंकल होते हैं तो मुझे पूरी जिंदगी आंटी बनने को मंजूर है। ये तो एकदम चॉकलेट बॉय और बैड बॉय का मिक्सचर लग रहा है। ओह माय गॉड। हाय जंकुक, ये दोनों आ गई हैं। ये जिमिन है और ये इसकी छोटी बहन तेयुंग है। शुगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे मेरे घर में शोर शराबा और ये बच्चा पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें पहले ही समझा देना मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब ना करें। हेलो सर, सॉरी, हेलो अंकल, हेलो हैंडसम। सॉरी, मेरा मतलब था हेलो अंकल, मैं हूँ ते। वैसे आपने बोला आपको बच्चा पार्टी पसंद नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, मैं दिखने में छोटी जरूर हूँ पर बड़े बड़ों के होश उड़ा सकती हूँ और आपकी ये शांति भंग करने में मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम यहाँ पढ़ने आई हो या ये सब करने आई हो? और अपनी ये फालतू की बातें अपने पास रखो। मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझी तुम? अरे अंकल, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको पता है गुस्से में आप और भी ज्यादा हॉट लगते हो। वैसे यूएस का वेदर ठंडा है ना, पर मुझे लगता है यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। शट अप! अपने बैग्स उठाओ और गेस्ट रूम में जाओ। और हाँ ते, मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। कल से अगर तुम्हारा शोर मुझे मिला ना तो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कटवाकर तुम्हें वापस भेज दूंगा। अंडरस्टैंड? उफ, इतना गुस्सा, इतना एटीट्यूड, एकदम से रूड और खड़ूस। I just love it। मुझे तो और मजा आएगा इनका एटीट्यूड का किला तोड़ने में। देखना एक दिन ये गुस्से वाले अंकल मेरे आगे पीछे घूमेंगे। ते, तुम सच में पागल हो? मैंने कार में ही बोला था ना वो डेंजरस है, उनसे दूर रहना। डोंट वरी जीजू, आपके अंकल डेंजरस तो हैं, पर आपकी ये साली उनसे भी ज्यादा एडवेंचरस है। शेर को पिंजरे में कैसे बंद करना है ये मुझे अच्छे से आता है। अब बस देखते जाओ आपकी ये साली
वो अपने लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, तभी ते जो है वो वहाँ आ जाती है और किचन के दरवाजे पर आकर रुकती है। वो एकदम खूबसूरत लग रही है। वो दबे पाँव बिना आवाज़ के किचन में दाखिल होती है और जंकुक के बिल्कुल पास जो किचन स्लैब है उस पर लीन होकर बैठ जाती है और जंकुक को बिल्कुल भी पता नहीं है। गुड मॉर्निंग माय अल्ट्रा हैंडसम अंकल। आज सुबह सुबह इतनी उदासी क्यों? कॉफी में चीनी डालना भूल गए या अपनी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ते को गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए? तुम फिर से आ गई? और ये क्या तरीका है किसी के पीछे आकर उसे ऐसे डराने का? मैंने तुमसे कल ही कहा था ना, मुझे सुबह सुबह शांति पसंद है। अरे मैं डराने नहीं, मैं तो आपकी हेल्प करने आई हूँ। वैसे कॉफी तो आप बड़ी शिद्दत से बना रहे हो, खुशबू भी एकदम कड़क है। फालतू और बचकानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी किसी पहेली का जवाब देना है। अपनी कॉपी लो और बाहर जाओ यहाँ से। अरे सुन तो लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है? इस कॉफी से भी ज्यादा हॉट मैं हूँ। क्यों? दिल पर हाथ रखकर बताइए, मैंने गलत कहा क्या? तुम्हारा दिमाग सच में अपनी जगह पर नहीं है, चाय की पत्ती की तरह उबल रहा है। तुम यहाँ पढ़ने आई हो या फ्लर्ट करने? अगर तुमने अपनी ये अजीब हरकतें बंद नहीं की तो अभी इसी वक्त तुम्हारे पापा को कॉल लगाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। छोटी बच्ची हो, बच्ची की मर्यादा में रहो। कर दो शिकायत अंकल जी। वैसे भी पापा अब मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। मैं तो हमेशा के लिए आपके इस बड़े से बंगले में और आपके छोटे से कंजूस से दिल में रहने आई हूँ। और हाँ, मुझे ये बार-बार छोटी बच्ची बोलना बंद कीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि आप मुझे बच्ची बोलना तो क्या, अपना नाम तक भूल जाएंगे। दूर, एकदम दूर रहो मुझसे। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? तमीज नाम की चीज है या नहीं? तमीज तो कूट-कूट कर भरी है मुझ में, पर आपको इतना पास देखकर मेरी सारी तमीज खिड़की से बाहर कूद जाती है। वैसे अंकल, आपका हाथ कितना गर्म हो रहा है ना? लगता है अंदर से आपका दिल जोर-जोर से ड्रम बजा रहा है, पर ऊपर से आपने ये एंग्री यंग मैन का मुखौटा पहन रखा है। सच बताइए, शर्मा रहे हो ना आप? है ना? दूर रहा करो मुझसे ते, वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। ओहो माय क्यूट एंग्री बर्ड अंकल, भागो, जितना भागना है भागो। आखिर में रास्ता तो मेरे दिल की तरफ ही आता है। इस खड़ूस को तो मैं पिघला कर ही रहूंगी। ते, ओए पागल, तू यहाँ सुबह-सुबह खड़ी होकर दीवारों को देख-देख कर ही क्यों कर रही है? अमेरिका आते ही तेरा स्क्रू ढीला हो गया है क्या? स्क्रू ढीला नहीं हुआ है दी, मैं तो बस हमारे होने वाले जीजा जी के पापा, मेरा मतलब है खड़ूस अंकल जी की सुबह को थोड़ी चाय की तरह गर्म कर रही थी। चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लग रही है यार। हाँ बना रही हूँ। चिमचिम, जब तुम यहाँ नहीं थी तब मुझे हर दिन सालों जैसा लगता था। मैं बस हर वक्त कैलेंडर देखता रहता था कि कब मेरी जिमिन मेरे पास आएगी। सच में होंगी? पर तुम तो बोलते थे कि तुम काम में बहुत बिजी हो और तुम्हें मुझे याद करने का भी टाइम नहीं मिलता। अरे वो तो मैं तुमसे मजाक करता था ताकि तुम मुझ पर गुस्से में चिल्लाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा बहुत प्यारा लगता है ना बेबी। वैसे अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मैं तुम्हें हर खुशी
माफी देना चाहता हूँ बाबू। ओपन योर माउथ प्रिंसेस, ये तुम्हारे लिए जान। यूंगी ये तो बहुत टेस्टी है। बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वीट। हाँ हाँ। अच्छा, मैं स्वीट हूँ तो फिर इसका मतलब मुझे इसका एक स्वीट सा रिटर्न गिफ्ट भी मिलना चाहिए, है ना बेबी? रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। ओ माही ओ माही माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। कबाब में हड्डी, सॉरी कबाब में ते आ गई। वाह जी वाह, यहाँ तो अलग ही रोमियो जूलियट का लाइव शो चल रहा है। जीजू थोड़ा ध्यान से, अगर आपके वो गुस्से वाले अंकल आ गए ना तो आप दोनों का ये रोमांस सीधे फ्रिज में लॉक हो जाएगा। ते तुझे तमीज नहीं है क्या? जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में टपकने का क्या मतलब है? दे, मैं क्या करूं? मैं बहुत बोर हो रही थी और पापा ने मुझे क्या बोला था? ते, तू वहां जाकर जिमिन पर सीआईडी की तरह नजर रखेगी। तो मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैं देख रही थी कि जीजू आपको पढ़ाई करवा रहे हैं या कुछ और। वाह रे ते, तुम्हें पापा ने भेजा है या हमारे पीछे कोई जासूस लगाया है? बैठो यहाँ और चॉकलेट खाओ, आ जाओ। जीजू पूरा बॉक्स मेरा। थैंक यू जीजू, आप तो बहुत अच्छे हो, पर आपके अंकल है ना, उनका दिमाग एकदम ठंडा है। वैसे ते तू सुबह से अंकल के पीछे पड़ी है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो गुस्से में हमें घर से बाहर ना निकाल दें। कितने स्ट्रिक्ट है वो। अरे दी, तुम डरती बहुत हो। जो मर्द ऊपर से जितना गुस्से वाला होता है, अंदर से वो उतना ही नरम होता है। अभी उन्हें पता नहीं है कि उनका पाला किससे बड़ा है। एक बार उनका ये अंकल वाला टैग हटने दो, फिर देखना मैं उन्हें कैसे छुई मुई बना दूंगी। अंकल का टैग हटने दो। ते को जब असलियत पता चलेगी तब इसका क्या हाल होगा, मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। बिल्लू, तुम अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? कुछ छुपा रहे हो क्या तुम हमसे? नहीं तो मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज रात के डिनर में बहुत मजा आने वाला है। चलो अब तुम दोनों रेडी हो जाओ, रात को सब साथ में डिनर करेंगे। ओके? डिनर परफेक्ट, मतलब आज रात को फिर से अंकल से टक्कर होगी। मैं तो अभी से तैयार होना शुरू कर देती हूँ। बाय गाइस, एंजॉय योर टाइम। जिमिन और शुगा एक साथ बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। ते भी जेके के बगल वाली चेयर पर बैठी है और टेबल के नीचे से जेके को पैर से टच कर रही है, जिससे जेके जो है डिस्टर्ब होने लगता है और उसकी फीलिंग्स अपडेट होने लगती हैं। समझ रहे हो ना, मतलब उसे फीलिंग्स आने लगती हैं, बट वो खुद को कंट्रोल भी करता है। फिर भी बनाएगा हमें नैना नवाबी जी, देखे सब जी क्या हो रहा है मुझे? भी न समझे इशारे, नैना नवाबी जी न समझे। क्या हुआ अंकल, खाना टक गया है क्या? मैंने कहा था ना,
चाहिए, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। टेबल पर तमीज से बैठते हैं, इतना भी नहीं पता क्या? अरे अंकल, मैं तो तमीज से ही बैठी हूँ, पर आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? शुगा, अपनी इस साली को अभी के अभी समझाओ। ये मेरे पीछे पड़ी हुई है और अब डिनर टेबल पर भी इसकी बदमाशी बंद नहीं हो रही है। मुझे मेरे घर में ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें तो पता है ना शुगा? तू पागल है क्या? क्या कर रही है तू? अंकल गुस्सा हो रहे हैं। फ्लाइट का टिकट करवा देंगे वो हमारा, तू ढंग से रह ले। अरे दी, मैंने क्या किया? मैं तो बस अंकल से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ, और गलत क्या है इसमें? जीजू के अंकल मतलब मेरे भी अंकल हुए ना, और अगर मैं उन्हें हैंडसम बोल रही हूँ तो ये तो इनकी तारीफ हुई ना। वैसे भी अंकल हो तो क्या हुआ, आजकल तो एज इज जस्ट अ नंबर। हैंडसम लोगों पर तो किसी भी उम्र में लाइन मारी जा सकती है ना, क्यों अंकल जी? लाइन मारी जा सकती है? तुम्हें शर्म नहीं आती एक अपने से बड़े इंसान से फ्लर्ट करते हुए? फ्लर्ट करने में कैसी शर्म अंकल? ये बस फ्लर्ट है, अकेले में मिलो तो और कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बस मेरा हो गया। अंकल तो एकदम टच मी नॉट प्लांट है, थोड़ा सा टच करो तो मुरझा जाते हैं। तू हमें इस घर से निकलवाएगी, दिख रहा है मुझे तो। ऐसे ही हंसते बोलते कुछ दिन निकल जाते हैं। ते जो है रोज अंकल जियोन को यानी कि जंगकुक को टीज करती है, और ऐसे ही कुछ दिन निकल गए हैं। अब आज जो है शुगा और जिमिन काम से बाहर गए हैं, वो कल सुबह ही आएंगे। अब रात में ते अपने रूम में बोर हो रही है, तो उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अंकल जियोन के कमरे में जाती है और अंकल से बातें करती है और उनके साथ बैठती है। बाकी आगे आप खुद ही देख लो। हेलो अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्यों, क्या काम है तुम्हें मुझसे? वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास ही आ जाऊं। तो जिमिन के पास भी तो जा सकती थी ना, मेरे ही रूम में आना जरूरी था क्या? हाँ, वो दी तो जीजू के साथ बाहर गई है और कल सुबह आएगी, और मैं बेचारी अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम पास आपसे बेहतर और कौन कर सकता है मेरा। क्या मैं टाइम पास करने की चीज हूँ? अच्छा सुनिए ना अंकल। बोलो। मैंने सुना है आपकी बॉडी बहुत हॉट है, क्या आप मुझे दिखाएंगे एक बार? हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? ते जो है वो जेके को टच करने लगती है और जेके जो है अंदर ही अंदर कांपने लगता है। क्या हुआ अंकल, कुछ फील हो रहा है क्या? ते, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम सहन नहीं कर पाओगी। अच्छा, ऐसा क्या करेंगे जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी? डेमो दूं क्या? दीजिए ना डेमो, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो लो अब देखो, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business अब तुम मुझे झेलो, समझी तुम? अंकल आराम से। नो बेबी, आज तुम्हें पता चलेगा कि मुझे सेड्यूस करने का नतीजा क्या होता है। Please stop it. Don't stop. कीजिए ना। अभी तो तुमने कहा stop it. नहीं मतलब कीजिए ना, पर थोड़ा आराम से प्लीज। तुम बिना थे। Shana
있잖아 한결은 소리 라트 소리 라트 소리 라트 바디 소리 라트 소리 라트 소리 라트 바디 गुड मॉर्निंग माय अंकल जियोन। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वैसे मैं सोच रही हूँ हमारी जोड़ी कितनी अजीब है ना। अजीब क्यों? अरे आप मुझसे इतने बड़े हो, इतने खड़ूस और मैच्योर दिखते हो, पर रोमांस करने में आप बिल्कुल यंग लोंडे जैसे हो। मुझे तो लगता है आपके जमाने में लड़कियां आप पर लट्टू होती होंगी जब आप 90s में यंग रहे होंगे। 90s में? ते तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं 90s में जब पैदा हुआ था तब मैं बच्चा था। तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र क्या है? 40 या 42 इयर्स के तो होंगे ही ना। जीजू आपको अंकल बोलते हैं। ओह गॉड, 42 इयर्स। एक्सक्यूज मी, आप हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे सच में बुड्ढा समझकर मेरे साथ बेड तक पहुंच गई। अगर आप 42 के नहीं हो तो आप 50 के हो। ओह माय गॉड, नहीं। छोटी बच्ची हो तुम। यूंगी मुझे रिस्पेक्ट में अंकल बोलता है क्योंकि जब वो छोटा था तो मैंने उसकी जिम्मेदारी ली थी। मैं उससे उम्र में सिर्फ 1 साल उससे बड़ा हूँ। वो 26 का है और मैं 27 का हूँ, समझी? एकदम यंग और एकदम सिंगल हूँ मैं। क्या? आप सिर्फ 27 के हो? आप मुझसे सिर्फ 3 साल बड़े हो। आपने और जीजू ने हमसे झूठ बोला। मैंने कब बोला थे कि मैं बुड्ढा हूँ? तुम आते ही अंकल अंकल चिल्ला रही थी तो सोचा थोड़े मजे ले लूं तुम्हारे। वैसे अब तो तुम मेरे और भी करीब आ सकती हो, है ना बेबी? धोखेबाज, कमीने अंकल, सॉरी कमीने जंकू, आपने मुझे इतना सताया, इतना डराया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है जेके, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? कल रात सब ठीक तो था ना? जीजू, आपने बताया भी नहीं कि ये सिर्फ 27 के हैं। आपने मेरा इतना बड़ा कर दिया। ओह, तो पता चल गया। जिमिन, मैंने कहा था ना ये दोनों हमारे पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। अरे ते गुस्सा मत हो, यूंगी तो बस मजाक कर रहा था। पर एक बात बता, अब तो तेरा अंकल वाला डर खत्म हो गया ना? अब तो जंकुक तेरे ही उम्र के है। डर तो कब का खत्म हो गया जिमिन। अब तो ये पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। क्यों ते? क्या बोल रहे हो आप? जिमिन, ते कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? और ते, मैंने तुझे क्या बोला था? मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मिली तेरी? हाँ पापा, मैं तो सीसीटीवी कैमरा बनकर दोनों के पीछे घूम रही हूँ, आप चिंता मत करो। और ये तुम्हारे साथ कौन बैठा है, इतना हैंडसम लड़का? पापा, ये मेरे अंकल हैं, जियोन जंगकुक। हम इन्हीं के घर में रहते हैं। हैं? अंकल? अरे यूंगी, तू पागल हो गया है क्या? ये तो मुश्किल से तेरे से 1 या 2 साल बड़े ही होंगे। और इसका चेहरा, अरे ये तो मेरे सबसे पक्के दोस्त जियोन का बेटा है ना? क्या है? अरे हाँ, जियोन ने मुझे बताया था उसका बेटा जंगकुक यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा है और उसकी उम्र मुश्किल से 26-27 साल है। तू इस यंग लड़के को अंकल बोलता है यूंगी? हाँ पापा,
कभी पापा भी बोल देता हूँ। वैसे जंगकुक मुझसे सिर्फ 1 ही साल बड़े हैं और एकदम सिंगल है। 1 सेकेंड, अगर जंगकुक सिर्फ 27 साल का है और सिंगल है, तो तू इसके साथ एक ही घर में रह रही है? तू तो कह रही थी वहाँ कोई बुढ़ा खड़ूस सा अंकल रहता है। पापा, वो तो मुझे भी कल ही पता चला ना। मुझे तो जीजू ने उल्लू बनाया था। हेलो अंकल, मैं जंगकुक हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। मैं और ते एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैं ते से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? पढ़ाई करने भेजा था या वहाँ रिश्ते ढूंढने? ते, मैंने तुझे वहाँ जमीन पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन तू खुद सेट हो गई। हाँ, बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? आपके दोस्त का बेटा है ही इतना हैंडसम और ऊपर से ये हर रोज वापस भेजने की धमकी देते थे। आप ही बताओ मैं क्या करती? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। जियोन मेरा सबसे पुराना दोस्त है। अगर उसका बेटा मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। जंगकुक बेटा, इस बदमाश लड़की को संभाल कर रखना। आप चिंता मत कीजिए पापा, इसको तो मैं पूरी जिंदगी संभालने को तैयार हूँ। आपने डायरेक्टली शादी की बात क्यों की? मुझे थोड़े और नखरे तो करने देते। नखरे करने का टाइम अब खत्म हो गया मिसेस जंगकुक। अब तो सीधा शादी होगी। वाह, शादी पक्की हो गई होंगी। हाँ जी मीना, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस बेबी। कांग्रेचुलेशंस तेकुक। हाँ, कांग्रेचुलेशंस युनमिन। फाइनली अब तुम मेरी होते। मैं तो पहले भी आप ही की थी। आप ही थे जो ज्यादा भाव खा रहे थे जंगकुक जी। जंगकुक जी, शादी के बाद भी वही पुराना नाम? और तुम शर्मा क्यों रही हो? हाँ तो पहले आप मेरे खड़ूस अंकल थे, फिर बॉयफ्रेंड बने और अब अचानक से पति बन गए। मुझे थोड़ा तो डर लगेगा ना। डर किस बात का थे? मैं तो वही हूँ, तुम्हारा पुराना जियोन जंगकुक। जंगकुक, आई लव यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस अंकल को मैं तंग करने आई थी वही एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएंगे। आई लव यू टू माय ब्यूटीफुल बीवी। और हाँ, अब अगर तुमने मुझे कभी भी अंकल बोला तो उसकी सजा बहुत बड़ी होगी। अच्छा, कैसी सजा? जरा मैं भी तो देखूं। तो फिर चलो अभी दिखाता हूँ। पहले तो मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम कितना आगे जा सकती हो। मुझे तुम्हारे जिस्म का हर एक हिस्सा चाहिए और वो भी पूरे हक से। आज मैं तुम्हें इस तरह तोड़ूंगा कि तुम पूरी रात मेरा नाम चिल्लाओगी बेबी। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। मुझे बहुत पेन हो रहा है। आज मैं तुम्हें हर उस तरीके से टच करूंगा जो मैंने सोच रखा है और तुम चाह कर भी खुद को छुड़वा नहीं पाओगी। I'm good at